माइंड बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी। एक सूरज की सुनहरी किरणों से भरे दिन, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। हवा में पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट थी। दोनों गुरु शिष्य बातें करते हुए, जीवन के छोटे बड़े सबक पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी गुरु की नजर एक नन्हे से पौधे पर पड़ी। यह पौधा अभी अभी उगा था। इसकी कोमल पत्तियां हरे रंग में चमक रही थीं, जैसे प्रकृति का कोई नया मेहमान हो। गुरु ने अपने कदम रोके और शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जरा इस छोटे से पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य को यह काम बहुत आसान लगा। उसने हंसते हुए कहा, गुरुजी, यह तो बच्चों का खेल है। उसने पौधे को हल्के से पकड़ा और एक ही झटके में उसे उखाड़ लिया। पौधा उसकी हथेली में था और उसकी जड़ें मिट्टी से अलग हो चुकी थीं। गुरु ने गहरी नजरों से शिष्य को देखा, हल्का सा सिर हिलाया और बोले, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर और चलने के बाद जंगल के बीच एक और पौधा दिखा। यह पहले वाले से थोड़ा बड़ा था, करीब 3-4 फुट ऊंचा। इसकी जड़ें जमीन में थोड़ी गहरी थीं और इसकी शाखाएं थोड़ी मजबूत। गुरु ने फिर से शिष्य की ओर देखा और कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य ने सोचा कि यह भी कोई मुश्किल काम नहीं। उसने पौधे को पकड़ा और खींचा, लेकिन इस बार उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा। उसने दोनों हाथों से पौधे को पकड़ा, जमीन को थोड़ा खोदा और कुछ मिनट की मेहनत के बाद पौधा उखड़ गया। शिष्य ने गर्व से गुरु की ओर देखा, लेकिन गुरु ने सिर्फ सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। शिष्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। कुछ और दूर जाने पर गुरु की नजर एक और बड़े पौधे पर पड़ी। यह करीब 7-8 फुट ऊंचा था और इसकी मोटी जड़ें जमीन में गहरे तक धंसी थीं। गुरु ने शिष्य से कहा, इसे भी उखाड़ दो। शिष्य को इस बार थोड़ा संकोच हुआ। उसने सोचा कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन गुरु का आदेश था तो उसने कोशिश शुरू की। पहले उसने अपने हाथों से पौधे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने पैरों का सहारा लिया, जमीन को खोदा और पूरी ताकत लगाई। पसीना छूट गया, सांसें तेज हो गईं, लेकिन काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह पौधा उखड़ गया। शिष्य ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब तो गुरुजी जरूर उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन गुरु ने फिर से कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। शिष्य को अब थोड़ा खटका लगा कि आखिर गुरुजी बार-बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी वह चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। यह कम से कम 20 फुट ऊंचा था, जिसकी मोटी और मजबूत जड़ें जमीन में गहरे तक धंसी थीं। पेड़ की शाखाएं आकाश की ओर फैली थीं और वह इतना मजबूत था कि हवा के झोंके भी उसे हिला नहीं पाते थे। गुरु ने रुककर शिष्य की ओर देखा और कहा, अब इस पेड़ को उखाड़ दो। शिष्य के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने गुरु की ओर देखा और बोला, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना विशाल पेड़ मैं कैसे उखाड़ सकता हूं? इसमें तो शायद पूरा दिन लग जाए और फिर भी यह शायद न हिले। मेरे पास इतनी ताकत कहां? गुरु ने यह सुनकर जोर से हंस दिया। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। फिर वे बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाने लाया था, मेरे शिष्य। गुरु ने शिष्य को पास बुलाया और समझाना शुरू किया। यह विशाल पेड़ एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। कभी यह भी एक छोटा सा पौधा था, जैसा कि तुमने पहले उखाड़ा था। तब इसे उखाड़ना आसान था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसकी जड़ें गहरी होती गईं, इसकी शाखाएं मजबूत होती गईं और अब इसे उखाड़ना लगभग असंभव है। शिष्य की आंखों में एक नई चमक थी। वह समझ रहा था कि गुरु सिर्फ पेड़ की बात नहीं कर रहे। गुरु ने आगे कहा, इंसान की आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब कोई बुरी आदत नई नई होती है, जैसे आलस करना, झूठ बोलना या गुस्सा करना, तो उसे छोड़ना आसान होता है। लेकिन अगर तुम उसे समय रहते नहीं रोकते, तो वह तुम्हारी जिंदगी में गहरी जड़ें जमा लेती है। फिर वह एक विशाल पेड़ की तरह बन जाती है, जिसे हटाना मुश्किल, बल्कि कई बार असंभव हो जाता है। गुरु ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई बुरी आदत पनप रही है, तो उसे अब भी उखाड़ फेंको। चाहे वह छोटी सी आदत हो, जैसे देर तक सोना, दूसरों की बुराई करना या समय बर्बाद करना, उसे अभी छोड़ दो। जितना वक्त बीतेगा, वह उतनी ही मजबूत होगी और बाद में उसे छोड़ना तुम्हारे लिए एक बड़ा संघर्ष बन जाएगा। शिष्य ने सिर झुकाया।
अब उसे गुरु की इस सैर का मकसद पूरी तरह समझ आ गया था। यह कहानी सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक गहरी सीख है। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी आदतें होती हैं जो शुरू में छोटी और मामूली लगती हैं। शायद हम सोचते हैं कि एक बार झूठ बोलने से, गुस्सा करने से या आलस करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी में गहरी जड़ें जमा लेती हैं। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि ये आदतें हमारी सफलता, रिश्तों और खुशी के बीच दीवार बन गई हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी आदतों पर नजर रखना कितना जरूरी है। अगर हम समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान लें और उन्हें सुधार लें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे एक छोटा पौधा आसानी से उखड़ जाता है, वैसे ही नई आदत को बदलना आसान होता है। लेकिन अगर हम इंतजार करते हैं तो वह एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिसे हटाने में जिंदगी भर की मेहनत लग सकती है। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए माइंड बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में नई शुरुआत करें।